Assalamu alaikum 8th class. Today we will discuss about renal failure. मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था. उसमें सबसे पहले हमने किडनी स्टोन को डिस्कस किया कि अगर किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती है तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम के सॉल्ट्स और यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं किडनी में और किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. नेक्स्ट वन इज रीनल फेलियर. रीनल की टर्म मैंने आपको बताया था कि हमेशा जहाँ यूज़ हो रही है इसका मतलब है किडनी से रिलेटेड बात हो रही है. रीनल फेलियर मीन्स फेलियर ऑफ किडनी. किडनी का फेल हो जाना, उसका प्रॉपरली फंक्शन को परफॉर्म ना करना. प्रॉपरली फंक्शन ना परफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो काम नहीं करेगी पार्शली या कम्प्लीटली. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत काम कर रही हो या ऐसा भी हो सकता है इसमें कि वो कम्प्लीटली फेल कर जाए. तो इसको हम नेम देते हैं रीनल फेलियर का. अब इसकी कुछ कॉजेस होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं रीनल फेलियर की, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं. रीनल फेलियर इज बेसिकली द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी. किडनी का कंप्लीटली फेल हो जाना, ख़त्म हो जाना. ख़त्म होने का मतलब ये है कि कोई भी काम ना करना, अपने फंक्शन को परफॉर्म ना करना. ऐसा हो सकता है किडनी स्टोन में कि 50% जो है वो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, लेकिन जब रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेल कर जाती है, इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली या बहुत 70 to 80% तक वो फेल हो चुकी है, अब वो काम नहीं करेगी. कॉजेस ऑफ रीनल फेलियर की कॉजेस क्या हो सकती हैं? फर्स्ट वन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस. बहुत अरसे तक कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो. इन्फेक्शन क्या होते हैं? कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में हो, लाइक वायरस या बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज़ हो जाती है. वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ जो हो जाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है वायरस या बैक्टीरिया, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है. तो वो जो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है. वो किडनीज को डैमेज करेगा और किडनी फेल हो जाएगी. सेकेंड वन, डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम आम जुबान में शुगर कहते हैं. शुगर की जो बीमारी है उसके रिजल्ट में भी रीनल फेलियर हो सकता है. इसके रिजल्ट में क्यों होगा? क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर का लेवल ब्लड में, यानी ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल एक ही मतलब है. ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाता है. जब वो रेस कर जाता है तो हमारी बॉडी में जो किडनीज प्रेजेंट है, किडनीज कॉन्टीन्यूसली उसको हमारी बॉडी में से रिमूव करती हैं. जब वो कॉन्टीन्यूसली रिमूव करती जाती है, एक टाइम आता है जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती तो हमारी किडनीज जो है वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो ओवरबर्डनाइज हो जाती हैं. उनको बहुत ज़्यादा ब्लड को जो है वो साफ़ करना पड़ता है, उसके अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट वन इज़ हाइपरटेंशन इज़ द इंक्रीज ब्लड प्रेशर. अगर किसी पर्सन का, आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज रहता है, हमेशा इंक्रीज रहेगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन. कि उसको हाइपरटेंशन की डिजीज़ है, ये बीमारी है. हाइपर मीन इंक्रीज, टेंशन मीन प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर का कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज रहना हाइपरटेंशन कहलाता है. अब जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है उनके भी किडनी के फेल करने के चांसेस मौजूद होते हैं. नेक्स्ट वन इज सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी. किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, इनका जो ब्लड मिल रहा होता है ब्लड वेजल्स के थ्रू, अगर वो ब्लड वेजल्स ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉकेज किस तरह से हो सकती है? प्लैक की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, फैट्स की लेयर उधर हो सकती है, कोई ब्लड क्लॉट कर सकता है. ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है उस वेजल की और ब्लड सप्लाई नहीं होती किडनी को, तो उस ब्लॉकेज की वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि किडनी के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसके रिजल्ट में वो फेल कर जाएंगे, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर. यहाँ तक तो अब ये कॉजेज थे कि किडनी फेल क्यों होगी, उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं. दीज आर द कॉजेज. नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर किडनी फेल हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है, तो उसके रिजल्ट में कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू इंसान जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं? फर्स्ट वन, डायलिसिस. ऐसे पर्सन का डायलिसिस किया जाता है. डायलिसिस में बेसिकली एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू इंसान की बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है. इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट वन इज किडनी ट्रांसप्लांट. यहाँ भी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है. मतलब ये कि जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से जो किडनी होती है, जो हमारे पास एक हेल्दी पर्सन होता है उसमें से किडनी ली जाती है और उसको प्लेस किया जाता है पेशेंट की बॉडी में,
और वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो ये प्रोसेस जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कहलाता है। एंड दीज आर द 2 ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। Next, open your books. Renal failure. Renal failure is the complete or partial failure of kidney to work. यहाँ तक आपने रीनल फेलियर की डेफिनेशन मार्क करनी है, फर्स्ट लाइन। सेकंड, द मेन कॉजेज ऑफ, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे कॉजेज। द मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर आर, फर्स्ट वन लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, इसके ऊपर लिखोगे 1 डायबिटीज मेलिटस, सेकेंड एंड थर्ड वन इज हाइपरटेंशन, इसके ऊपर लिखोगे थर्ड। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस इज अ डिजीज इन विच, अब डायबिटीज मेलिटस क्या है, इज अ डिजीज इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन इज अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी में अगर का ब्लड प्रेशर इंसान का अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज, किडनीज को जो ब्लड सप्लाई अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो इसको भी हम रीनल फेलियर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, यहाँ से आप हेडिंग मार्क करोगे ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। कॉजेज में आपने ये कंप्लीट लिखना है यहाँ तक, इन रीनल फेलियर, और डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट से एंड तक ट्रीटमेंट, और फर्स्ट लाइन जो है वो डेफिनेशन है। इसको याद करना है, याद करके रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। थैंक यू।